गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामा झूम। आज आप 15 एपिसोड इसकी देखने वाले। आर्यन और मरियम की शादी नहीं हो पाती। आर्यन और मरियम की शादी के ऐन वक्त महविश आ जाती है। महविश पुलिस को साथ लेकर आ जाती है। आर्यन को गिरफ्तार करवाने के लिए महविश पुलिस को साथ ले आती है। पुलिस आर्यन को गिरफ्तार कर लेती है। आर्यन की बात कोई नहीं सुनता। आर्यन और मरियम की शादी टूट जाएगी। शहरी आर्यन और मरियम की शादी नहीं होने देता। शहरी आर्यन से कहता है कि मुझसे तूने जो डील की थी उसे पूरा नहीं किया और तूने फिर लड़ाई की है, इसलिए तुम्हारी और मरियम की शादी नहीं हो सकती। आर्यन रोने लग जाता है। आर्यन को पुलिस अपने साथ ले जाती है और आर्यन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 2-3 दिन आर्यन जेल में रहता है। फिर 2-3 दिन के बाद आर्यन को रिहाई मिल जाती है। आर्यन जेल में से रिहा होने के बाद फैक्ट्री चला जाता है। फैक्ट्री में जाके उन लोगों से पहले बात करता है जिन लोगों ने गवाही दी होती है कि आर्यन ने लड़ाई की। आर्यन के खिलाफ झूठी गवाही दी जाती है। आर्यन और उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है। आर्यन उन लोगों को काफी पीटता है और महविश उसी वक्त आ जाता है। उस वक्त महविश जब आती है तो आर्यन को कहती है कि आर्यन रुक जाओ। आर्यन जब महविश की तरफ देखता है तो महविश कहती है कि आर्यन इनका कोई कसूर, इन्होंने मेरे कहने पर तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी। आर्यन काफी हैरान होता है। आर्यन भाग कर जाता है और महविश से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो महविश आर्यन को कहती है कि मुझे सब इल्म हो चुका है। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जो साजिश थी मुझे इल्म हो चुका है। तुम मेरे वालिद को मुझसे दूर करना चाहते थे और मेरी दौलत पर तुम कब्जा करना चाहते हो। आर्यन काफी हैरान होकर देखता है और आर्यन कहता है कि आओ मेरे साथ। और आर्यन महविश का हाथ पकड़ता है और भाग कर जाता है और महविश आर्यन को कहती है कि आर्यन मेरा हाथ छोड़। आर्यन महविश का हाथ नहीं छोड़ता और उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। आर्यन और महविश जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आर्यन दिखाता है कि उसकी माँ ICU में होती है। आर्यन की माँ काफी बीमार हो जाती है। आर्यन की माँ को कैंसर। आर्यन की माँ का डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब इसका बचना मुश्किल है। आज आर्यन महविश को कहता है कि आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, जैसा तुम चाहती थी वैसा। मेरी माँ मरने के करीब है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब मेरी माँ नहीं बच सकती। आर्यन जब महविश को ये कहता है महविश काफी ज्यादा हैरान होती है और महविश रोने लग जाती है और महविश का बाप भी वहाँ मौजूद होता है। महविश का वालिद महविश को कहता है कि महविश ये तूने क्या किया। आर्यन महविश के वालिद को सब सच बताता है। आर्यन महविश का बाप शर्मिंदगी से सर नीचे झुका। महविश का बाप महविश को कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ महविश, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। महविश रोने लग जाएगी और माफ़ी मांगेगी। आर्यन से आर्यन को कहेगी कि मुझे इल्म नहीं था कि तुम और तुम्हारी माँ की साजिश नहीं है, मैंने गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। आर्यन रोने लग जाएगा और वहाँ से चला जाएगा। आर्यन जब घर जाता है तो उसका वालिद उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जब आर्यन घर पहुंचता है तो उसका वालिद कहता है कि बेटा तुम कहाँ। आर्यन उसको बताता है सब कुछ और उसका वालिद उसे बताता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे इम्तिहानात, हौसला करो। और आर्यन अपने वालिद को जवाब देता है कि अब मैंने ज़िंदगी के साथ लड़ना और मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं मरियम के बगैर जिंदा रह सकता हूँ। और फिर आर्यन वहाँ से चला जाता है और तन्हाई में बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोता है। आर्यन फिर बाइक निकालता है और बाइक पर चला जाता है। आर्यन काफ़ी ज़्यादा रोता है और बाहर अकेला चला जाता है। आर्यन अकेला तन्हाई में बैठा रहता है, न दोस्तों का फ़ोन उठाता है न दोस्तों के साथ कहीं जाता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मरियम भी तन्हाई में बैठी होती है और शादी टूटने के गम में अकेले कमरे में बैठ जाती है। मरियम अपने कमरे को लॉक कर देती है और शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और मरियम के कमरे को दस्तक देता है और नॉक करता है कि मरियम दरवाज़ा नहीं खोलती। आर्यन और मरियम की शादी नहीं होती। शहरी अपने दोस्तों के पास पार्टी में जाता है। और उसके दोस्त जब शहरी से मिलते हैं उनमें से एक दोस्त शहरी को कहता है कि तुम बहुत ही कमीने, तुमने 2 मोहब्बत करने वालों को अलहदा की। शहरी और उसके दरमियान झगड़ा हो जाएगा, दोनों के दरमियान हाथापाई होगी, दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी। शहरी काफ़ी गुस्से वाला होता है। शहरी जब घर वापस आता है तो देखता है मरियम उसी तरह कमरे में बैठी होती है। शहरी की बात मरियम नहीं सुनती। मरियम काफ़ी ज़्यादा रोती है क्योंकि मरियम और आर्यन एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं। मरियम और आर्यन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मरियम और आर्यन की शादी नहीं हो सकती।
शहरी भी काफ़ी परेशान होता है मरियम की वजह से। अरियान के दोस्त, अरियान के वालिद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मरियम और अरियान एक दूसरे को अकेले तन्हाई में रख लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामा झूम। आज आप 15 एपिसोड इसकी देखने। आर्यन और मरियम की शादी नहीं हो पाती। आर्यन और मरियम की शादी के ऐन वक्त महविश आ जाती है। महविश पुलिस को साथ लेकर आ जाती है। आर्यन को गिरफ्तार करवाने के लिए महविश पुलिस को साथ ले आती। पुलिस आर्यन को गिरफ्तार कर लेती है। आर्यन की बात कोई नहीं सुनता। आर्यन और मरियम की शादी टूट जाएगी। शहरी आर्यन और मरियम की शादी नहीं होने देता। शहरी आर्यन से कहता है कि मुझसे तूने जो डील की थी उसे पूरा नहीं किया और तूने फिर लड़ाई की है, इसलिए तुम्हारी और मरियम की शादी नहीं हो सकती। आर्यन रोने लग जाता है। आर्यन को पुलिस अपने साथ ले जाती है और आर्यन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 2-3 दिन आर्यन जेल में रहता है। फिर 2-3 दिन के बाद आर्यन को रिहाई मिल जाती है। आर्यन जेल में से रिहा होने के बाद फैक्ट्री चला जाता है। फैक्ट्री में जाके उन लोगों से पहले बात करता है जिन लोगों ने गवाही दी होती है कि आर्यन ने लड़ाई की। आर्यन के खिलाफ झूठी गवाही दी जाती है। आर्यन और उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है। आर्यन उन लोगों को काफ़ी पीटता है और महविश उसी वक्त आ जाता है। उस वक्त महविश जब आती है तो आर्यन को कहती है कि आर्यन रुक जाओ। आर्यन जब महविश की तरफ देखता है तो महविश कहती है कि आर्यन, इनका कोई कसूर, इन्होंने मेरे कहने पर तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी। आर्यन काफ़ी हैरान होता है। आर्यन भाग कर जाता है और महविश से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो महविश आर्यन को कहती है कि मुझे सब इल्म हो चुका है। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जो साजिश थी मुझे इल्म हो चुका है। तुम मेरे वालिद को मुझसे दूर करना चाहते थे और मेरी दौलत पर तुम कब्जा करना चाहते हो। आर्यन काफ़ी हैरान होकर देखता है और आर्यन कहता है कि आओ मेरे साथ। और आर्यन महविश का हाथ पकड़ता है और भाग कर जाता है और महविश आर्यन को कहती है कि आर्यन मेरा हाथ। आर्यन महविश का हाथ नहीं छोड़ता और उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। आर्यन और महविश जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आर्यन दिखाता है कि उसकी माँ ICU में होती है। आर्यन की माँ काफ़ी बीमार हो जाती है। आर्यन की माँ को कैंसर होता है। आर्यन की माँ का डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब इसका बचना मुश्किल है। आज आर्यन महविश को कहता है कि आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। जैसा तुम चाहती थी वैसा हो। मेरी माँ मरने के करीब है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब मेरी माँ नहीं बच सकती। आर्यन जब महविश को ये कहता है महविश काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और महविश रोने लग जाती है और महविश का बाप भी वहाँ मौजूद होता है। महविश का वालिद महविश को कहता है कि महविश ये तूने क्या किया। आर्यन महविश के वालिद को सब सच बताता है। आर्यन महविश का बाप शर्मिंदगी से सर नीचे झुका और महविश का बाप महविश को कहता है कि दफ़ा हो जाओ, यहाँ चली जाओ महविश, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। महविश रोने लग जाएगी और माफ़ी मांगेगी। आर्यन से आर्यन को कहेगी कि मुझे इल्म नहीं था कि तुम और तुम्हारी माँ की साजिश नहीं है, मैंने गलत समझा, मुझे माफ़ कर। तो आर्यन रोने लग जाएगा और वहाँ से चला जाएगा। आर्यन जब घर जाता है तो उसका वालिद उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जब आर्यन घर पहुँचता है तो उसका वालिद कहता है कि बेटा तुम कहाँ। आर्यन उसको बताता है सब कुछ और उसका वालिद उसे बताता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे इम्तिहानात, हौसला करो। और आर्यन अपने वालिद को जवाब देता है कि अब मैंने ज़िंदगी के साथ लड़ना और मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं मरियम के बगैर ज़िंदा रह सकता हूँ। और फिर आर्यन वहाँ से चला जाता है और तन्हाई में बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोता है। आर्यन फिर बाइक निकालता है और बाइक पर चला जाता है। आर्यन काफ़ी ज़्यादा रोता है और बाहर अकेला चला जाता है। आर्यन अकेला तन्हाई में बैठा रहता है, ना दोस्तों का फ़ोन उठाता है, ना दोस्तों के साथ कहीं जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मरियम भी तन्हाई में बैठी होती है और शादी टूटने के गम में अकेले कमरे में बैठ जाती है। मरियम अपने कमरे को लॉक कर देती है और शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और मरियम के कमरे को दस्तक देता है और नॉक करता है कि मरियम दरवाज़ा नहीं खोलती। आर्यन और मरियम की शादी नहीं होती। शहरी अपने दोस्तों के पास पार्टी में जाता है और उसके दोस्त जब शहरी से मिलते हैं उनमें से एक दोस्त शहरी को कहता है कि तुम बहुत ही कमीने हो, तुमने 2 मोहब्बत करने वालों को अलहदा की। शहरी और उसके दरमियान झगड़ा हो जाएगा, दोनों के दरमियान हाथापाई होगी, दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी। शहरी काफ़ी गुस्से वाला होता है। शहरी जब घर वापस आता है तो देखता है मरियम उसी तरह कमरे में बैठी होती है।
شہری کی بات مریم نہیں سنتی۔ مریم کافی زیادہ روتی ہے کیونکہ مریم اور اریان ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں۔ مریم اور اریان دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور مریم اور اریان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ شہری بھی کافی پریشان ہوتا ہے مریم کی وجہ سے۔ اریان کے دوست، اریان کے والد بھی کافی زیادہ پریشان ہیں۔ مریم اور اریان ایک دوسرے کو اکیلے تنہائی میں رکھ لیتے ہیں۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو دی مائی یوٹیوب چینل پاکستانی ڈرامہ جھوم۔ آج آپ 15 ایپیسوڈ اس کی دیکھنے۔ آریان اور مریم کی شادی نہیں ہو پائی۔ آریان اور مریم کی شادی کے عین وقت مہوش آ جاتی ہے۔ مہوش پولیس کو ساتھ لے کر آ جاتی ہے۔ آریان کو گرفتار کروانے کے لیے مہوش پولیس کو ساتھ لے آتی۔ پولیس آریان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ آریان کی بات کوئی نہیں سنتا۔ آریان اور مریم کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ شہری آریان اور مریم کی شادی نہیں ہونے دیتا۔ شہری اریان سے کہتا ہے کہ مجھ سے تو نے جو ڈیل کی تھی اسے پورا نہیں کیا اور تو نے پھر لڑائی کی ہے، اس لیے تمہاری اور مریم کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اریان رونے لگ جاتا ہے۔ اریان کو پولیس اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اریان کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ 2-3 دن اریان جیل میں رہتا ہے۔ پھر 2-3 دن کے بعد اریان کو رہائی مل جاتی ہے۔ اریان جیل میں سے رہا ہونے کے بعد فیکٹری چلا جاتا ہے۔ فیکٹری میں جا کے ان لوگوں سے پہلے بات کرتا ہے جن لوگوں نے گواہی دی ہوتی ہے کہ اریان نے لڑائی کی۔ اریان کے خلاف جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ اریان اور ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اریان ان لوگوں کو کافی پیٹتا ہے اور مہوش اسی وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت مہوش جب آتی ہے تو اریان کو کہتی ہے کہ اریان رک جاؤ۔ اریان جب مہوش کی طرف دیکھتا ہے تو مہوش کہتی ہے کہ اریان ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے میرے کہنے پر تمہارے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ اریان کافی حیران ہوتا ہے۔ اریان بھاگ کر جاتا ہے اور مہوش سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو مہوش اریان کو کہتی ہے کہ مجھے سب علم ہو چکا ہے۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی جو سازش تھی مجھے علم ہو چکا ہے۔ تم میرے والد کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے اور میری دولت پر تم قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اریان کافی حیران ہو کر دیکھتا ہے اور اریان کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، اور اریان مہوش کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بھاگ کر جاتا ہے اور مہوش اریان کو کہتی ہے کہ اریان میرا ہاتھ چھوڑ۔ اریان مہوش کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اور اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر چلا جاتا ہے۔ اریان اور مہوش جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو اریان دکھاتا ہے کہ اس کی ماں ICU میں ہوتی ہے۔ اریان کی ماں کافی بیمار ہو جاتی ہے۔ اریان کی ماں کو کینسر ہوتا ہے۔ اریان کی ماں کا ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ آج اریان مہوش کو کہتا ہے کہ آج تمہاری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، جیسا تم چاہتی تھی ویسا میری ماں مرنے کے قریب ہے، تمہاری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ اب میری ماں نہیں بچ سکتی۔ اریان جب مہوش کو یہ کہتا ہے مہوش کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور مہوش رونے لگ جاتی ہے اور مہوش کا باپ بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ مہوش کا والد مہوش کو کہتا ہے کہ مہوش یہ تم نے کیا کیا؟ اریان مہوش کے والد کو سب سچ بتاتا ہے۔ مہوش کا باپ شرمندگی سے سر نیچے جھکا تو مہوش کا باپ مہوش کو کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ مہوش، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ مہوش رونے لگ جائے گی اور معافی مانگے گی۔ آریان سے اریان کو کہے گی کہ مجھے علم نہیں تھا کہ تم اور تمہاری ماں کی سازش نہیں ہے، میں نے غلط سمجھا، مجھے معاف کر۔ تو اریان رونے لگ جائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا۔ اریان جب گھر جاتا ہے تو اس کا والد اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب اریان گھر پہنچتا ہے تو اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم کہاں؟ آریان اس کو بتاتا ہے سب کچھ اور اس کا والد اسے بتاتا ہے کہ زندگی کے بہت سارے امتحانات، حوصلہ کرو۔ اور اریان اپنے والد کو جواب دیتا ہے کہ اب میں نے زندگی کے ساتھ لڑنا اور میں سب کو دکھاؤں گا کہ میں مریم کے بغیر زندہ رہ سکتا۔ اور پھر اریان وہاں سے چلا جاتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر کافی زیادہ روتا ہے۔ آریان پھر بائک نکالتا ہے اور بائک پر چلا جاتا ہے۔ آریان کافی زیادہ روتا ہے اور باہر اکیلا چلا جاتا ہے۔ آریان اکیلا تنہائی میں بیٹھا رہتا ہے، نہ دوستوں کا فون اٹھاتا ہے نہ دوستوں کے ساتھ کہیں جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم بھی تنہائی میں بیٹھی ہوتی ہے اور شادی ٹوٹنے کے غم میں اکیلے کمرے میں بیٹھی۔ مریم اپنے کمرے کو لاک کر دیتی ہے اور شہری کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور مریم کے کمرے کو دستک دیتا ہے اور لاک کرتا ہے کہ مریم دروازہ نہیں کھولتی۔ اریان اور مریم کی شادی نہیں ہوتی۔ شہری اپنے دوستوں کے پاس پارٹی میں جاتا ہے۔ اور اس کے دوست جب شہری سے ملتے ہیں ان میں سے ایک دوست شہری کو کہتا ہے کہ تم بہت
बेइज्जती कमीने, तुमने दो मोहब्बत करने वालों को अलहदा किया। शहरी और उसके दरमियान झगड़ा हो जाएगा, दोनों के दरमियान हाथापाई होगी, दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी। शहरी काफ़ी गुस्से वाला होता है। शहरी जब घर वापस आता है तो देखता है मरियम उसी तरह कमरे में बैठी होती। शहरी की बात मरियम नहीं सुनती। मरियम काफ़ी ज़्यादा रोती है क्योंकि मरियम और अरियान एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं। मरियम और अरियान दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मरियम और अरियान की शादी नहीं हो सकती। शहरी भी काफ़ी परेशान होता है मरियम की वजह से। अरियान के दोस्त, अरियान के वालिद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। मरियम और अरियान एक दूसरे को अकेले तन्हाई में रख लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामा झूम। आज आप 15 एपिसोड इसकी देखने। आर्यन और मरियम की शादी नहीं हो पाती। आर्यन और मरियम की शादी के ऐन वक्त महविश आ जाती है। महविश पुलिस को साथ लेकर आ जाती है। आर्यन को गिरफ्तार करवाने के लिए महविश पुलिस को साथ ले आती। पुलिस आर्यन को गिरफ्तार कर लेती है। आर्यन की बात कोई नहीं सुनता। आर्यन और मरियम की शादी टूट जाएगी। शहरी आर्यन और मरियम की शादी नहीं होने देता। शहरी अरियान से कहता है कि मुझसे तूने जो डील की थी उसे पूरा नहीं किया और तूने फिर लड़ाई की है, इसलिए तुम्हारी और मरियम की शादी नहीं हो सकती। अरियान रोने लग जाता है। अरियान को पुलिस अपने साथ ले जाती है और अरियान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 2-3 दिन अरियान जेल में रहता है। फिर 2-3 दिन के बाद अरियान को रिहाई मिल जाती है। अरियान जेल में से रिहा होने के बाद फैक्ट्री चला जाता है। फैक्ट्री में जाके उन लोगों से पहले बात करता है जिन लोगों ने गवाही दी होती है कि अरियान ने लड़ाई की। अरियान के खिलाफ झूठी गवाही दी जाती है। अरियान और उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है। अरियान उन लोगों को काफ़ी पीटता है और महविश उसी वक्त आ जाता है। उस वक्त महविश जब आती है तो अरियान को कहती है कि अरियान रुक जाओ। अरियान जब महविश की तरफ देखता है तो महविश कहती है कि अरियान, इनका कोई कसूर, इन्होंने मेरे कहने पर तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी। अरियान काफ़ी हैरान होता है। अरियान भाग कर जाता है और महविश से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो महविश अरियान को कहती है कि मुझे सब इल्म हो चुका है। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जो साजिश थी मुझे इल्म हो चुका है। तुम मेरे वालिद को मुझसे दूर करना चाहते थे और मेरी दौलत पर तुम कब्जा करना चाहते हो। अरियान काफ़ी हैरान होकर देखता है और अरियान कहता है कि आओ मेरे साथ, और अरियान महविश का हाथ पकड़ता है और भाग कर जाता है। और महविश अरियान को कहती है कि अरियान मेरा हाथ छोड़। अरियान महविश का हाथ नहीं छोड़ता और उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। अरियान और महविश जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो अरियान दिखाता है कि उसकी माँ ICU में होती है। अरियान की माँ काफ़ी बीमार हो जाती है। अरियान की माँ को कैंसर होता है। अरियान की माँ का डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब इसका बचना मुश्किल है। आज अरियान महविश को कहता है कि आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, जैसा तुम चाहती थी वैसा। मेरी माँ मरने के करीब है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब मेरी माँ नहीं बच सकती। अरियान जब महविश को ये कहता है, महविश काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और महविश रोने लग जाती है और महविश का बाप भी वहाँ मौजूद होता है। महविश का वालिद महविश को कहता है कि महविश, ये तूने क्या किया। अरियान महविश के वालिद को सब सच बताता है। अरियान महविश का बाप शर्मिंदगी से सर नीचे झुका। महविश का बाप महविश को कहता है कि दफ़ा हो जाए, चली जाओ महविश, मेरी नज़रों से दूर हो जाए। महविश रोने लग जाएगी और माफ़ी मांगेगी। आर्यन से अरियान को कहेगी कि मुझे इल्म नहीं था कि तुम और तुम्हारी माँ की साजिश नहीं है, मैंने गलत समझा, मुझे माफ़ कर। तो अरियान रोने लग जाएगा और वहाँ से चला जाएगा। अरियान जब घर जाता है तो उसका वालिद उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जब अरियान घर पहुँचता है तो उसका वालिद कहता है कि बेटा तुम कहाँ। अरियान उसको बताता है सब कुछ और उसका वालिद उसे बताता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे इम्तिहानात, हौसला करो। और अरियान अपने वालिद को जवाब देता है कि अब मैंने ज़िंदगी के साथ लड़ना है और मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं मरियम के बगैर ज़िंदा रह सकता हूँ। और फिर अरियान वहाँ से चला जाता है और तन्हाई में बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोता है। आर्यन फिर बाइक निकालता है और बाइक पर चला जाता है। आर्यन काफ़ी ज़्यादा रोता है और बाहर अकेला चला जाता है। आर्यन अकेला तन्हाई में बैठा रहता है, न दोस्तों का फ़ोन उठाता है, न दोस्तों के साथ कहीं जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मरियम भी तन्हाई में बैठी होती है और शादी टूटने के गम में अकेले कमरे में बैठी। मरियम अपने कमरे को लॉक कर देती है और शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मरियम के कमरे को दस्तक देता है और नॉक करता है कि मरियम दरवाज़ा नहीं खोलती।
आर्यन और मरियम की शादी नहीं होती। शहरी अपने दोस्तों के पास पार्टी में जाता है। शहरी अपने दोस्तों के पास पार्टी में जाता है और उसके दोस्त जब शहरी से मिलते हैं, उनमें से एक दोस्त शहरी को कहता है कि तुम बहुत ही कमीने, तुमने दो मोहब्बत करने वालों को अलहदा किया। शहरी और उसके दरमियान झगड़ा हो जाएगा, दोनों के दरमियान हाथापाई होगी, दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी। शहरी काफी गुस्से वाला होता है। शहरी जब घर वापस आता है तो देखता है मरियम उसी तरह कमरे में बैठी होती है। शहरी की बात मरियम नहीं सुनती। मरियम काफी ज्यादा रोती है क्योंकि मरियम और आर्यन एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं। मरियम और आर्यन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मरियम और आर्यन की शादी नहीं हो सकती। शहरी भी काफी परेशान होता है मरियम की वजह से। आर्यन के दोस्त, आर्यन के वालिद भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। मरियम और आर्यन एक दूसरे को अकेले तन्हाई में रख लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामा झूम। आज आप 15 एपिसोड इसकी देखने में। आर्यन और मरियम की शादी नहीं हो पाई। आर्यन और मरियम की शादी के ऐन वक्त महविश आ जाती है। महविश पुलिस को साथ लेकर आ जाती है। आर्यन को गिरफ्तार करवाने के लिए महविश पुलिस को साथ ले आती। पुलिस आर्यन को गिरफ्तार कर लेती है। आर्यन की बात कोई नहीं सुनता। आर्यन और मरियम की शादी टूट जाएगी। शहरी आर्यन और मरियम की शादी नहीं होने देता। शहरी आर्यन से कहता है कि मुझसे तूने जो डील की थी उसे पूरा नहीं किया और तूने फिर लड़ाई की है, इसलिए तुम्हारी और मरियम की शादी नहीं हो सकती। आर्यन रोने लग जाता है। आर्यन को पुलिस अपने साथ ले जाती है और आर्यन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 2-3 दिन आर्यन जेल में रहता है। फिर 2-3 दिन के बाद आर्यन को रिहाई मिल जाती है। आर्यन जेल में से रिहा होने के बाद फैक्ट्री चला जाता है। फैक्ट्री में जाके उन लोगों से पहले बात करता है जिन लोगों ने गवाही दी होती है कि आर्यन ने लड़ाई की। आर्यन के खिलाफ झूठी गवाही दी जाती है। आर्यन और उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है। आर्यन उन लोगों को काफी पीटता है और महविश उसी वक्त आ जाए। उस वक्त महविश जब आती है तो आर्यन को कहती है कि आर्यन रुक जाओ। आर्यन जब महविश की तरफ देखता है तो महविश कहती है कि आर्यन, इनका कोई कसूर, इन्होंने मेरे कहने पर तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी। आर्यन काफी हैरान होता है। आर्यन भाग कर जाता है और महविश से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो महविश आर्यन को कहती है कि मुझे सब इल्म हो चुका है। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जो साजिश थी मुझे इल्म हो चुका है। तुम मेरे वालिद को मुझसे दूर करना चाहते थे और मेरी दौलत पर तुम कब्जा करना चाहते हो। आर्यन काफी हैरान होकर देखता है और आर्यन कहता है कि आओ मेरे साथ, और आर्यन महविश का हाथ पकड़ता है और भाग कर जाता है। और महविश आर्यन को कहती है कि आर्यन मेरा हाथ छोड़। आर्यन महविश का हाथ नहीं छोड़ता और उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। आर्यन और महविश जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आर्यन दिखाता है कि उसकी माँ ICU में होती है। आर्यन की माँ काफी बीमार हो जाती है। आर्यन की माँ को कैंसर होता है। आर्यन की माँ का डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब इसका बचना मुश्किल है। आज आर्यन महविश को कहता है कि आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, जैसा तुम चाहती थी वैसा हो। मेरी माँ मरने के करीब है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब मेरी माँ नहीं बच सकती। आर्यन जब महविश को ये कहता है, महविश काफी ज्यादा हैरान होती है और महविश रोने लग जाती है और महविश का बाप भी वहाँ मौजूद होता है। महविश का वालिद महविश को कहता है कि महविश ये तूने क्या किया। आर्यन महविश के वालिद को सब सच बताता है। आर्यन महविश का बाप शर्मिंदगी से सर नीचे झुका। महविश का बाप महविश को कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ, चली जाओ महविश, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। महविश रोने लग जाएगी और माफ़ी मांगेगी। आर्यन से आर्यन को कहेगी कि मुझे इल्म नहीं था कि तुम और तुम्हारी माँ की साजिश नहीं है, मैंने गलत समझा, मुझे माफ़ कर। तो आर्यन रोने लग जाएगा और वहाँ से चला जाएगा। आर्यन जब घर जाता है तो उसका वालिद उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जब आर्यन घर पहुँचता है तो उसका वालिद कहता है कि बेटा तुम कहाँ। आर्यन उसको बताता है सब कुछ और उसका वालिद उसे बताता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे इम्तिहानात, हौसला करो। और आर्यन अपने वालिद को जवाब देता है कि अब मैंने ज़िंदगी के साथ लड़ना और मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं मरियम के बगैर ज़िंदा रह सकता हूँ। और फिर आर्यन वहाँ से चला जाता है और तन्हाई में बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोता है। आर्यन फिर बाइक निकालता है और बाइक पर चला जाता है। आर्यन काफ़ी ज़्यादा रोता है और बाहर अकेला चला जाता है। आर्यन अकेला तन्हाई में बैठा रहता है, ना दोस्तों का फ़ोन उठाता है, ना दोस्तों के
ساتھ کہیں جا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم بھی تنہائی میں بیٹھی ہوتی ہے اور شادی ٹوٹنے کے غم میں اکیلے کمرے میں بیٹھی۔ مریم اپنے کمرے کو لاک کر دیتی ہے اور شہری کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور مریم کے کمرے کو دستک دیتا ہے اور نوک کرتا ہے کہ مریم دروازہ نہیں کھولتی۔ اریان اور مریم کی شادی نہیں ہوتی۔ شہری اپنے دوستوں کے پاس پارٹی میں جاتا ہے اور اس کے دوست جب شہری سے ملتے ہیں ان میں سے ایک دوست شہری کو کہتا ہے کہ تم بہت ہی کمین ہے، تم نے دو محبت کرنے والوں کو علیحدہ کی۔ شہری اور اس کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا، دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوگی، دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی۔ شہری کافی غصے والا ہوتا ہے۔ شہری جب گھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے مریم اسی طرح کمرے میں بیٹھی ہوتی۔ شہری کی بات مریم نہیں سنتی۔ مریم کافی زیادہ روتی ہے کیونکہ مریم اور اریان ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں۔ مریم اور اریان دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور مریم اور اریان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ شہری بھی کافی پریشان ہوتا ہے مریم کی وجہ سے۔ اریان کے دوست اریان کے والد بھی کافی زیادہ پریشان ہیں۔ مریم اور اریان ایک دوسرے کو اکیلے تنہائی میں رکھ دیتے ہیں۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو دی مائی یوٹیوب چینل پاکستانی ڈرامہ چوم۔ آج آپ 15 ایپیسوڈ اس کی دیکھ لیں۔ آریان اور مریم کی شادی نہیں ہو پائی۔ آریان اور مریم کی شادی کے عین وقت مہوش آ جاتی ہے۔ مہوش پولیس کو ساتھ لے کر آ جاتی ہے۔ آریان کو گرفتار کروانے کے لیے مہوش پولیس کو ساتھ لے آتی۔ پولیس آریان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ آریان کی بات کوئی نہیں سنتا۔ آریان اور مریم کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ شہری آریان اور مریم کی شادی نہیں ہونے دیتا۔ شہری آریان سے کہتا ہے کہ مجھ سے تو نے جو ڈیل کی تھی اسے پورا نہیں کیا اور تو نے پھر لڑائی کی ہے، اس لیے تمہاری اور مریم کی شادی نہیں ہو سکتی۔ آریان رونے لگ جاتا ہے۔ آریان کو پولیس اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور آریان کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ 2-3 دن آریان جیل میں رہتا ہے، پھر 2-3 دن کے بعد آریان کو رہائی مل جاتی ہے۔ آریان جیل میں سے رہا ہونے کے بعد فیکٹری چلا جاتا ہے۔ فیکٹری میں جا کے ان لوگوں سے پہلے بات کرتا ہے جن لوگوں نے گواہی دی ہوتی ہے کہ آریان نے لڑائی کی۔ آریان کے خلاف جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ آریان اور ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آریان ان لوگوں کو کافی پیٹتا ہے اور مہوش اسی وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت مہوش جب آتی ہے تو آریان کو کہتی ہے کہ آریان رک جاؤ۔ آریان جب مہوش کی طرف دیکھتا ہے تو مہوش کہتی ہے کہ آریان ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے میرے کہنے پر تمہارے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ آریان کافی حیران ہوتا ہے۔ آریان بھاگ کر جاتا ہے اور مہوش سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو مہوش آریان کو کہتی ہے کہ مجھے سب علم ہو چکا ہے، تمہاری اور تمہاری ماں کی جو سازش تھی مجھے علم ہو چکا ہے۔ تم میرے والد کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے اور میری دولت پر تم قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آریان کافی حیران ہو کر دیکھتا ہے اور آریان کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، اور آریان مہوش کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بھاگ کر جاتا ہے اور مہوش آریان کو کہتی ہے کہ آریان میرا ہاتھ چھوڑ۔ آریان مہوش کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اور اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر چلا جاتا ہے۔ آریان اور مہوش جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو آریان دکھاتا ہے کہ اس کی ماں ICU میں ہوتی ہے۔ آریان کی ماں کافی بیمار ہو جاتی ہے۔ آریان کی ماں کو کینسر ہوتا ہے۔ آریان کی ماں کا ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ آج آریان مہوش کو کہتا ہے کہ آج تمہاری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، جیسا تم چاہتی تھی ویسا میری ماں مرنے کے قریب ہے، تمہاری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ اب میری ماں نہیں بچ سکتی۔ آریان جب مہوش کو یہ کہتا ہے مہوش کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور مہوش رونے لگ جاتی ہے اور مہوش کا باپ بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ مہوش کا والد مہوش کو کہتا ہے کہ مہوش یہ تو نے کیا کیا؟ آریان مہوش کے والد کو سب سچ بتاتا ہے۔ آریان مہوش کا باپ شرمندگی سے سر نیچے جھکا۔ مہوش کا باپ مہوش کو کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں، چلی جاؤ مہوش، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ مہوش رونے لگ جائے گی اور معافی مانگے گی۔ آریان سے آریان کو کہے گی کہ مجھے علم نہیں تھا کہ تم اور تمہاری ماں کی سازش نہیں ہے، میں نے غلط سمجھا، مجھے معاف کر۔ تو آریان رونے لگ جائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا۔ آریان جب گھر جاتا ہے تو اس کا والد اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب آریان گھر پہنچتا ہے تو اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا تم کہاں؟ آریان اس کو بتاتا ہے سب کچھ اور اس کا والد اسے بتاتا ہے کہ زندگی کے بہت سارے امتحانات، حوصلہ کرو۔ اور آریان اپنے والد کو جواب دیتا ہے کہ اب میں نے زندگی کے ساتھ لڑنا اور میں سب کو دکھاؤں گا کہ میں مریم کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں۔ اور پھر آریان وہاں سے چلا جاتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر کافی زیادہ
आर्यन फिर बाइक निकालता है और बाइक पर चला जाता है। आर्यन काफ़ी ज़्यादा रोता है और बाहर अकेला चला जाता है। आर्यन अकेला तन्हाई में बैठा रहता है, न दोस्तों का फ़ोन उठाता है न दोस्तों के साथ खेलता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मरियम भी तन्हाई में बैठी होती है और शादी टूटने के गम में अकेले कमरे में बैठी। मरियम अपने कमरे को लॉक कर देती है और शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और मरियम के कमरे को दस्तक देता है और नॉक करता है कि मरियम दरवाज़ा खोल। मरियम दरवाज़ा नहीं खोलती। आर्यन और मरियम की शादी नहीं होती। शहरी अपने दोस्तों के पास पार्टी में जाता है। शहरी अपने दोस्तों के पास पार्टी में जाता है और उसके दोस्त जब शहरी से मिलते हैं उनमें से एक दोस्त शहरी को कहता है कि तुम बहुत ही कमीने हो, तुमने दो मोहब्बत करने वालों को अलहदा की। शहरी और उसके दरमियान झगड़ा हो जाएगा, दोनों के दरमियान हाथापाई होगी, दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी। शहरी काफ़ी गुस्से वाला होता है। शहरी जब घर वापस आता है तो देखता है मरियम उसी तरह कमरे में बैठी होती है। शहरी की बात मरियम नहीं सुनती। मरियम काफ़ी ज़्यादा रोती है क्योंकि मरियम और आर्यन एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं। मरियम और आर्यन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मरियम और आर्यन की शादी नहीं हो सकती। शहरी भी काफ़ी परेशान होता है मरियम की वजह से। आर्यन के दोस्त आर्यन के वालिद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते। मरियम और आर्यन एक दूसरे को अकेले तन्हाई में रख देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामा झूम। आज आप 15 एपिसोड इसकी देख लें। आर्यन और मरियम की शादी नहीं हो पाती। आर्यन और मरियम की शादी के ऐन वक्त महविश आ जाती है। महविश पुलिस को साथ लेकर आ जाती है। आर्यन को गिरफ्तार करवाने के लिए महविश पुलिस को साथ ले आती है। पुलिस आर्यन को गिरफ्तार कर लेती है। आर्यन की बात कोई नहीं सुनता। आर्यन और मरियम की शादी टूट जाएगी। शहरी आर्यन और मरियम की शादी नहीं होने देता। शहरी आर्यन से कहता है कि मुझसे तूने जो डील की थी उसे पूरा नहीं किया और तूने फिर लड़ाई की है, इसलिए तुम्हारी और मरियम की शादी नहीं हो सकती। आर्यन रोने लग जाता है। आर्यन को पुलिस अपने साथ ले जाती है और आर्यन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 2-3 दिन आर्यन जेल में रहता है। फिर 2-3 दिन के बाद आर्यन को रिहाई मिल जाती है। आर्यन जेल में से रिहा होने के बाद फैक्ट्री चला जाता है। फैक्ट्री में जाके उन लोगों से पहले बात करता है जिन लोगों ने गवाही दी होती है कि आर्यन ने लड़ाई की। आर्यन के खिलाफ झूठी गवाही दी जाती है। आर्यन और उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है। आर्यन उन लोगों को काफ़ी पीटता है और महविश उसी वक्त आ जाए। उस वक्त महविश जब आती है तो आर्यन को कहती है कि आर्यन रुक जाओ। आर्यन जब महविश की तरफ देखता है तो महविश कहती है कि आर्यन, इनका कोई कसूर, इन्होंने मेरे कहने पर तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी। आर्यन काफ़ी हैरान होता है। आर्यन भाग कर जाता है और महविश से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो महविश आर्यन को कहती है कि मुझे सब इल्म हो चुका है। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जो साजिश थी मुझे इल्म हो चुका है। तुम मेरे वालिद को मुझसे दूर करना चाहते थे और मेरी दौलत पर तुम कब्जा करना चाहते हो। आर्यन काफ़ी हैरान होकर देखता है और आर्यन कहता है कि आओ मेरे साथ, और आर्यन महविश का हाथ पकड़ता है और भाग कर जाता है। और महविश आर्यन को कहती है कि आर्यन मेरा हाथ छोड़। आर्यन महविश का हाथ नहीं छोड़ता और उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। आर्यन और महविश जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आर्यन दिखाता है कि उसकी माँ ICU में होती है। आर्यन की माँ काफ़ी बीमार हो जाती है। आर्यन की माँ को कैंसर होता है। आर्यन की माँ का डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब इसका बचना मुश्किल है। आज आर्यन महविश को कहता है कि आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, जैसा तुम चाहती थी वैसा। मेरी माँ मरने के करीब है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब मेरी माँ नहीं बच सकती। आर्यन जब महविश को ये कहता है महविश काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और महविश रोने लग जाती है और महविश का बाप भी वहाँ मौजूद होता है। महविश का वालिद महविश को कहता है कि महविश ये तूने क्या किया। आर्यन महविश के वालिद को सब सच बताता है। आर्यन महविश का बाप शर्मिंदगी से सर नीचे झुका तो महविश का बाप महविश को कहता है कि दफ़ा हो जाओ, यहाँ चली जाओ महविश, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। महविश रोने लग जाएगी और माफ़ी मांगेगी। आर्यन से आर्यन को कहेगी कि मुझे इल्म नहीं था कि तुम और तुम्हारी माँ की साजिश नहीं है, मैंने गलत समझा, मुझे माफ़ कर। तो आर्यन रोने लग जाएगा और वहाँ से चला जाएगा। आर्यन जब घर जाता है तो उसका वालिद उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जब आर्यन घर पहुंचता है तो उसका वालिद कहता है कि बेटा तुम कहाँ। आर्यन उसको बताता है सब कुछ और उसका वालिद उसे बताता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे इम्तिहानात, हौसला करो,
اور اریان اپنے والد کو جواب دیتا ہے کہ اب میں نے زندگی کے ساتھ لڑنا ہے اور میں سب کو دکھاؤں گا کہ میں مریم کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں۔ اور پھر اریان وہاں سے چلا جاتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر کافی زیادہ روتا ہے۔ اریان پھر بائک نکالتا ہے اور بائک پر چلا جاتا ہے۔ اریان کافی زیادہ روتا ہے اور باہر اکیلا چلا جاتا ہے۔ اریان اکیلا تنہائی میں بیٹھا رہتا ہے، نہ دوستوں کا فون اٹھاتا ہے نہ دوستوں کے ساتھ کہیں جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم بھی تنہائی میں بیٹھی ہوتی ہے اور شادی ٹوٹنے کے غم میں اکیلے کمرے میں بیٹھی ہے۔ مریم اپنے کمرے کو لاک کر دیتی ہے اور شہری کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور مریم کے کمرے کو دستک دیتا ہے اور نوک کرتا ہے کہ مریم دروازہ نہیں کھولتی۔ اریان اور مریم کی شادی نہیں ہوتی۔ شہری اپنے دوستوں کے پاس پارٹی میں جاتا ہے اور اس کے دوست جب شہری سے ملتے ہیں ان میں سے ایک دوست شہری کو کہتا ہے کہ تم بہت ہی کمین ہو، تم نے دو محبت کرنے والوں کو علیحدہ کی۔ شہری اور اس کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا، دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوگی، دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی۔ شہری کافی غصے والا ہوتا ہے۔ شہری جب گھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے مریم اسی طرح کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ شہری کی بات مریم نہیں سنتی۔ مریم کافی زیادہ روتی ہے کیونکہ مریم اور اریان ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں۔ مریم اور اریان دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور مریم اور اریان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ شہری بھی کافی پریشان ہوتا ہے مریم کی وجہ سے۔ اریان کے دوست اریان کے والد بھی کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ مریم اور اریان ایک دوسرے کو اکیلے تنہائی میں رکھ دیتے ہیں۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو دی مائی یوٹیوب چینل پاکستانی ڈرامہ جھوم۔ آج آپ 15 ایپیسوڈ اس کی دیکھنے۔ آریان اور مریم کی شادی نہیں ہو پاتی۔ آریان اور مریم کی شادی کے عین وقت مہوش آ جاتی ہے۔ مہوش پولیس کو ساتھ لے کر آ جاتی ہے۔ آریان کو گرفتار کروانے کے لیے مہوش پولیس کو ساتھ لے آتی۔ پولیس آریان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ آریان کی بات کوئی نہیں سنتا۔ آریان اور مریم کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ شہری آریان اور مریم کی شادی نہیں ہونے دیتا۔ شہری اریان سے کہتا ہے کہ مجھ سے تو نے جو ڈیل کی تھی اسے پورا نہیں کیا اور تو نے پھر لڑائی کی ہے، اس لیے تمہاری اور مریم کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اریان رونے لگ جاتا ہے۔ اریان کو پولیس اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اریان کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ 2-3 دن اریان جیل میں رہتا ہے، پھر 2-3 دن کے بعد اریان کو رہائی مل جاتی ہے۔ اریان جیل میں سے رہا ہونے کے بعد فیکٹری چلا جاتا ہے۔ فیکٹری میں جا کے ان لوگوں سے پہلے بات کرتا ہے جن لوگوں نے گواہی دی ہوتی ہے کہ اریان نے لڑائی کی۔ اریان کے خلاف جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ اریان اور ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اریان ان لوگوں کو کافی پیٹتا ہے اور مہوش اسی وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت مہوش جب آتی ہے تو اریان کو کہتی ہے کہ اریان رک جاؤ۔ اریان جب مہوش کی طرف دیکھتا ہے تو مہوش کہتی ہے کہ اریان ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے میرے کہنے پر تمہارے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ اریان کافی حیران ہوتا ہے۔ اریان بھاگ کر جاتا ہے اور مہوش سے پوچھتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو مہوش اریان کو کہتی ہے کہ مجھے سب علم ہو چکا ہے، تمہاری اور تمہاری ماں کی جو سازش تھی مجھے علم ہو چکا ہے۔ تم میرے والد کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے اور میری دولت پر تم قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اریان کافی حیران ہو کر